साथ साहब को भी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगी, द सेम इशू जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेबल जजेस ने किया 12 जुलाई की जजमेंट के अंदर, मुझे लगता है कि साथ साहब भी आज वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये एक पॉपुलर जमात है, उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए ये सीटें उनको दी जानी चाहिए। क्या लॉ के कोई इमोशंस होते हैं? क्या साथ साहब जैसे कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, बच्चे बच्चे ने देखा, बच्चे ने देखा। आपने कौन सी जजमेंट पढ़ी? जजमेंट में ये बात तो नहीं, जजमेंट में नहीं लिखी, जजमेंट में नहीं लिखी, पर रिमार्क्स दिए गए थे। जजमेंट में ये बात नहीं लिखी, बट ये रिमार्क्स दिए गए थे जो मैंने खुद सुने। जजमेंट का बताएं। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जजमेंट वाज बेस्ड ऑन दैट इमोशन। साथ साहब मैं ये कह रही हूँ कि जजमेंट वाज बेस्ड ऑन दैट इमोशन जो रिमार्क्स कोर्ट रूम के अंदर दिए गए। और अगर आप भी आज आप वकील हैं, judgments are not based on emotions. No, of course, when you read that judgment, when you rewrite it, when a judgment is rewriting the constitution, then that means that it is an emotional judgment. And if you as a lawyer sit here and if you sit here and tell me कि जी बच्चे को पता है कि that they were coerced, तो बच्चे के पता होने पे तो लॉ नहीं चल सकता, ना हम उसकी बेस पे कोई जजमेंट दे सकते हैं, ना उसकी बेस पे आईनी तरमीम को चैलेंज कर सकते हैं। क्या इस चीज का कोई प्रूफ है हमारे पास कि they were coerced to vote for it? If there is no proof, then I am sorry, I will not accept that they were coerced. That is the issue. अब आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। आप इसको दूसरी तरफ ना लें। देखिए अगलों ने ग्राउंड रेस किया है कि कोर्स, इसका प्रूफ तो अदालत में देंगे, अगर नहीं देंगे तो अदालत उनकी बात नहीं मानेगी, अगर दे देंगे तो इसका अदालत उनकी बात मान लेगी। आप और मैं ये कह सकते हैं कि हमारा इसमें मौक़िफ़ क्या है, लेकिन हम आइन को नहीं बर्बाद कर सकते अपने मौक़िफ़ को बयान करते हुए। हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ नहीं जी, आइन मैं चाहती भी नहीं हूँ। आई एम ऑल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। वकला महाज की 1997 की जजमेंट एप्लीकेबल है। हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान लॉयर्स फोरम की 2005 की जजमेंट। मैं एक सेकंड में आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि जजमेंट एप्लीकेबल है। मैंने आपको ये कहा कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन वहां पे चीफ जस्टिस ने दी थी जो 100% आज मैं समझती हूँ कि आज भी उस ऑब्जर्वेशन को हमें सोचना और समझना चाहिए कि जो अवाम का नुमाइंदा है वो एज ए रेफरेंस मैं आपको बता रही हूँ कि जो अवाम का नुमाइंदा है उसको अवाम ने लाखों वोट देकर अगर असेंबली में पहुंचाया तो क्या इसलिए पहुंचाया है कि वो वहां पे जो लेजिस्लेशन करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट आके उड़ा देगी जस्ट बिकॉज दे आर अलाइंड टू एन ऑपोजिशन पार्टी? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। देखिए आप वकील हैं, ऐसे ना करें। लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आपकी गवर्नमेंट आइन से तो ये कहता है कि आर्टिकल 239 के अंदर कि आप 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी आइन को रिकमेंड कर सकती है। अगर आप लोगों का राइट टू लाइफ अमेंड कर देंगी तो सुप्रीम कोर्ट डिफेंड नहीं करेगी इसको। अगर आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड कर देंगी कहीं तो फिर आप लेजिस्लेचर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का राइट ही ले लें। अगर जुडिशरी ने देखिए अगर जुडिशरी ने अपनी मर्जी से हर अमेंडमेंट को ओवरटर्न करना है तो फिर आप लेजिस्लेचर का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही ले लें। ठीक है। अच्छा साथ साहब मेरे ख्याल में अभी बात सेटल हो चुकी है कि लेजिस्लेचर का राइट टू अमेंड के ऊपर लिमिट्स हैं। साउथ अफ्रीका के आइन में तहरीर शुदा ये लिमिट्स, जर्मनी के बेसिक लॉ के अंदर तहरीर शुदा ये लिमिट्स, इंडिया ने केशवानंदा भारतीय में मान ली ये लिमिट्स, पाकिस्तान ने 2015 में मान ली। आप अपना सियासी मौक़िफ़ जरूर बताइए कि मैं मान रही हूं लेकिन ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया, साथ आपका भी पॉइंट आ गया।